सूरज। हेलो। वेलकम बैक। थैंक यू। कैसे हो? वेरी वेल, थैंक यू। अंदर चलें? बिल्कुल, Let's चलो। go. मुझे आज ही किसी ने एक इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात बताई आज और मैंने सोचा आपसे पूछूं। जी। इंडिया में बहुत कम हुआ है कि कोई ऐसा एथलीट है जो अपने स्पोर्ट को इस तरीके से डोमिनेट करे कि जो हर बार जब वो मैदान में उतरे तो वो फेवरेट है। ऐसा कम हुआ है। ज़्यादातर अंडरडॉग माने जाते हैं। जी। तो आपको लगता है कि आपने और अभिनव ने और आपके जैसे एक दो कुछ एथलीट्स हैं क्रिकेट को छोड़ के जिन्होंने ये परसेप्शन थोड़ा चेंज किया है कि ज़रूरी नहीं है कि इंडियन एथलीट अंडरडॉग हो? बिल्कुल, ऐसे तो मतलब अभिनव जी तो रहे हैं, पीवी सिंधु ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ये चीज़ बढ़ानी है अभी आगे और एक माइंड सेट ऐसा बनाना है कि हाँ, हम ऑलरेडी वहाँ पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे, हम कर सकते हैं कुछ भी। अब ये आपका जेवलिन आपको याद होगा लास्ट ईयर अभिनव बिंद्रा के साथ आए थे आप और आपकी बातें भी हुई थी। हाँ, काफ़ी बातें हुई थी और हमने इंडिया से काफ़ी क्वेश्चंस भी लिए थे आप दोनों के फैंस से। तो अभिनव से आपकी अभी भी बातचीत चलती रहती है कभी कभी? बिल्कुल, हाँ, होती रहती है कभी कभी और बीच में कभी इंडिया में कोई फंक्शंस होता है या कोई कहीं पे मिलना भी हो जाता है तो बिल्कुल टच में है और वो बहुत अच्छा लगता है, हमेशा बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। आई नो ही इज़ अ बिग फैन ऑफ योर्स। वो भी आपके बारे में कभी ना कभी कुछ ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे ज़रूर डालते रहते हैं। तो ये जो टॉर्च है रियो की, ये सारे सिग्नेचर्स जो हैं रेफ्यूजी ओलंपिक टीम के मेंबर्स ने साइन किया था। तो आपको पता होगा कि आईओसी ने एक रेफ्यूजी ओलंपिक टीम शुरू करी है ताकि जो दुनिया भर में कुछ डिस्प्लेस लोग हैं, जो रेफ्यूजी हैं, जो अपने देश के लिए किसी भी वजह से कम्पीट नहीं कर पाते हैं, उनको भी मौका मिले कि वो कम्पीट कर सकें। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी हाल ही में एक मूवी आई है स्विमर्स करके, तो मैंने वो देखी थी। मतलब थोड़ा बहुत पता था पहले भी, लेकिन उस मूवी के बाद और अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेनिंग तो कर ही रहे थे और उनका भी एक ड्रीम था कि हम भी ओलंपिक्स में जाएं। तो ये मेरे हिसाब से आईओसी की तरफ से बहुत ही एक अच्छी पहल थी और वो भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं, स्पोर्ट्स में अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, आने वाले टाइम में बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी इनकी खुद की भी। ये मेरी फेवरेट टॉर्च इस वजह से है। अब आप बताइए कि इसके अलावा आपको कौन सी टॉर्च सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो सच बताऊं तो सभी बहुत अच्छी लग रही हैं, सभी का डिज़ाइन और मतलब बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है सभी का। और हाँ, ओलंपिक्स तो ये टोक्यो ओलंपिक्स वही है, यादगार रहेगा हमेशा, स्पेशल है तो। पर नहीं, सभी अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। और ये बताइए कि जैसे टोक्यो में जब आप एथलीट्स विलेज में रहे थे तो आपको कोई ऐसे एथलीट्स मिले थे जो आप चाहते थे कि अरे ये एथलीट दिख जाए, या ये मतलब कोई आपके भी आइडल्स होंगे जिनको आपको देख के अच्छा लगा होगा? हाँ, वैसे तो मतलब वही है कि जेंस लेजनी तो मिले ही थे, वो तो कोच बन के आए थे चेक रिपब्लिक टीम के, लेकिन और भी बहुत एथलीट्स थे जो कि बहुत ही अच्छे मोंडो डुप्लांटिस जो साथ में, वो तो मतलब मिलते ही हैं डायमंड लीग में भी। पर नोवाक जोकोविच मिले थे, टेनिस प्लेयर, तो और भी काफ़ी ऐसे एथलीट्स थे कि जो अलग अलग स्पोर्ट के, जिनको देख के बहुत ही मज़ा आया, जिनकी परफॉर्मेंस देखना हमेशा ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि एक ओलंपिक्स में स्पेशल बात यह है कि आप सिर्फ बाकी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स के साथ नहीं है, हर स्पोर्ट के एथलीट्स आपके साथ हैं। तो आपने कुछ और स्पोर्ट्स के एथलीट से बातें करी किसी? इंडियन एथलीट से तो बातें होती रहती हैं, पर बाहर के एथलीट से इतना नहीं मिलना हुआ। सिर्फ एथलेटिक्स वालों को जानते हैं। और इंडियन हॉकी टीम जो थी वहाँ पे आपके साथ, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, उनसे बातें होती थी? हाँ बिल्कुल, उनसे तो बहुत अच्छे से बात होती है। श्रीजेश भाई हैं और बाकी सभी जितने भी हैं, सबको तो बहुत अच्छे से जानते हैं। और मुझे तो बहुत मज़ा आया जब वो मेडल जीत के आए, तो मैं स्पेशल गया, जिसका कमरा मुझे पता था मैं सबसे मिलने गया। एक बहुत ही अपनापन लग रहा था कि हमने हॉकी में इतने सालों बाद मेडल जीता है। एक आपको शायद बात पता होगी कि एक ओलंपिक सॉलिडारिटी स्कॉलरशिप होती है
जो आईओसी देती है कुछ टीम्स को और कुछ एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, तो भारतीय हॉकी टीम को भी ये सॉलिडारिटी की स्कॉलरशिप मिली हुई है। पास्ट ईयर्स में शिवा केशवन हैं जो एक इंडियन एथलीट हैं जो एक अकेले इकलौते विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके हिसाब से इस तरीके का जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट, चाहे वो आईओसी से हो, चाहे वो खुद की गवर्नमेंट से हो, चाहे किसी और तरीके से आए, कितना ज़रूरी होता है एक एथलीट के लिए? बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है कि लोग सबको मेहनत तो दिखती है, लेकिन उसके पीछे का जो एथलीट की डाइट से लेके या जो उसके खेलने की चीज़ें हैं, शूज़ हैं, कपड़े हैं, स्पाइक्स है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एक एथलीट के ऊपर। तो ऐसे ही नहीं है कि भाई बस जाना है और खेलना है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत महंगी आती हैं और उसके लिए फाइनेंशियल भी थोड़ा सा हमको हेल्प होनी ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बताइए, अगर आप ये ओलंपिक फ्लेम को आप जानते हैं, इसको जब आप देखते हैं तो आपके मन में क्या सवाल आता है इसको देख के? इसके मेरे मन में यही सवाल आया था कि जब बहुत तेज बारिश होती है तब भी ये जलता रहता है, वो मतलब क्या यूज़ करते हैं? तो ये जलता रहता है, ये हमेशा जलता रहता है, बारिश भी होती है तब भी जलता रहता है। तो क्योंकि ओलंपिक फ्लेम है तो इसलिए ये कभी बुझ ही नहीं सकता। नाइस, मतलब वही है कि हमेशा ये चलते रहना चाहिए और खिलाड़ी भी हमेशा ऐसे ही, और ओलंपिक स्पोर्ट हमारा तरक्की करता रहे। एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज है इस आग के थ्रू। मुझे लगता है कि हमें भी ऐसे ही चलते रहना चाहिए इसके साथ साथ।